हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, भले ही स्टॉक्स अभी पिछले कुछ दिनों से नीचे गिर रहे हैं, बट 100 में 95 ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव प्राइस एक्शन मार्केट के साथ ही टॉप लेवल पे बना चुके थे। एंड अभी वो स्टॉक्स अगर नीचे गिर रहे हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बुलिश रिवर्सल शो कर रहे थे, बट अभी मार्केट के सिचुएशन के चलते उनमें करेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो उनमें आप कह सकते हो कि नहीं भाई, अच्छा खासा ट्रैप वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। बट जो स्टॉक्स ऑलरेडी मार्केट के साथ, जैसे कि निफ्टी 50 जब पीक लेवल पे इस तरीके का नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा था अराउंड 25,500 के लेवल पे, वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनमें नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो गया था। अब बाजार वहां से कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा है, वो स्टॉक्स भी नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स में फिर हम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर रहे हैं। अब हर एक फॉल में आप सोच रहे हो कि नहीं यार, ये कितना गिर रहा है, कितना गिर रहा है, तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है आपका। अभी वो और कितना ज्यादा नीचे गिरेगा आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स को नीचे के ड्रॉ करके बैठ के रखना है, ठीक है। अब उन लेवल्स पे सर्टेन काइंड ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन बना तो वेल एंड गुड, एंड बनना तो है ही दोस्तों। ऐसा नहीं है कि गिरता गिरता वो जीरो के भाव पे चला जाएगा कोई स्टॉक। फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स लगातार अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ये सारे स्टॉक्स जितने आपके पोर्टफोलियो में है, जितने आपके वॉच लिस्ट में है, वो सारे रिवर्स करेंगे। बट आपको सिर्फ पेशेंस दिखाना है एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग को अपना डिसीजन लेना है। तो चलिए स्टॉक्स को कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। जो एक्सपेक्ट किया गया था उसी तरीके का मूवमेंट हो रहा है। हम लोगों ने क्या सोचा था कि कोई स्टॉक अगर स्ट्रेंथ के साथ अगर ब्रेकआउट देता है, वेल एंड गुड, ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त तेजी आती है, बट ब्रेकआउट अगर वो फेल होता है ना, तो उतना ही बड़ा करेक्शन भी नीचे के साइड में देखने को मिलता है। एंड आपको भी पता है कि पॉलीकैब इंडिया ने ब्रेकआउट फेल कर दिया था, अपने मेजर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया, इंस्टेंटली वो नीचे की ओर गिर गया। एंड अभी करंटली देखा जाए तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं एंड स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% का करेक्शन हो चुका है। 6,800 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई था इसका 8724। रिसेंटली कुछ वीक्स पहले ही इसने ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया एंड देखते ही देखते 8,700 से गिर के 6,800 के भाव पे आ गया है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ करा था, नो डाउट उस लेवल पे लिटिल बिट रिएक्शन तो हुआ, बट कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, जिसके चलते हम लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप हर एक फॉल पे बाई कर रहे हो इस स्टॉक को एंड आपके बाइंग प्राइस के इंस्टेंटली नीचे आ जा रहा है कुछ ही दिनों में, इट मींस कि आपका स्ट्रेटेजी गलत है एंड आप सही तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो इस स्टॉक में। पॉलीकैब इंडिया का सबसे पहला ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपली मैं देखता हूं कि किस लेवल पे पिछले बार बाइंग हुआ है, उसी लेवल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं एंड वहां पे उसको क्लोजली ट्रैक करता हूं। अब यहाँ पे पिछले बार जबरदस्त बाइंग हुआ था, क्लियरली ये चीज दिख रहा है, तो इसी लाइन को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया और सोच लिया मैंने कि अगर इस लेवल पे आएगा तो थोड़ा सा अलर्ट होकर मैं इसका ओवरव्यू ऑब्जर्व करूंगा। यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा, देखिए यहाँ से बाइंग भी हुआ, बट इंस्टेंटली क्या किया उसने, उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। ये जो छोटा सा बाइंग है इसको बुलिश नहीं कहा जा सकता, समझ रहे हो ना। बाइंग एंड बुलिश प्राइस एक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर्मल बाइंग में किसी भी स्टॉक को हम लोग प्रॉपर बुलिश नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइंग हुआ एंड मैं सोच रहा था कि चलिए कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना तो वेल एंड गुड, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, बट बुलिश प्राइस एक्शन बना नहीं, इंस्टेंटली ये नीचे की ओर गिर गया। वेल एंड गुड, हम लोग यहाँ पे बचे रह गए। एंड जो लोग डायरेक्टली सपोर्ट पे बाई करते हैं ना, वही लोग कहते हैं कि सर बेरिश मार्केट में सपोर्ट वर्क नहीं करता है, टूटता चला जाता है। नहीं, असली में तो आपने पेशेंस दिखाया नहीं, आपने वहां पे कोई बायर्स को आने कहाँ दिया। वहां पे कोई प्राइस एक्शन बने तब तो मैं खरीदूंगा, मगर वहां तो कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बना था। अब ये अपने अगले सपोर्ट लेवल पे आ गया है, जो कि ये है, देख रहे हो ना, क्लियरली ये चीज दिख रहा है। इसी लेवल से बाइंग जब स्टार्ट हुआ था तो स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया था, तो इसीलिए अब ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आज का जो लो है यानी कि 6,700 के अप्रॉक्स में, ये हमारा अभी के टाइम पे सपोर्ट लेवल है। एंड अगर उसका भी फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम लोग को शायद से नीचे के भाव पे मिलेगा देखने को, जो कि है 6250, 6,250, ठीक है। तो टोटल दो रीसेंट सपोर्ट लेवल्स
मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को बता दिया। अब देखिए स्टॉक कहाँ कितना गिरेगा, किस लेवल पे जाके एक्चुअली में रुकेगा, वो मार्केट को डिसाइड करने दो, मार्केट के बड़े प्लेयर्स को डिसाइड करने दो। पहले से हम लोग नहीं एंटिसिपेट करके बैठेंगे कि नहीं इस सपोर्ट से श्योर शॉट ये ऊपर ही उठेगा या फिर इस रेजिस्टेंस से श्योर शॉट वो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, हम लोग को सिर्फ मार्केट के बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। पॉलीकैप गिर रहा है, गिरने दीजिए, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है दोस्तों। अगर कोई स्टॉक में आप रैली इंजॉय कर रहे हो तो उसके डाउनफॉल के पेन को भी आपको सहना पड़ेगा। अगला स्टॉक सेम सेक्टर से बिलोंग करता है, उसमें भी इसी तरीके का करेक्शन हो रहा है। कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली इसमें भी 5% का करेक्शन है। एंड जैसा पॉलीकैप में चार्ट बन रहा है सेम वैसे ही KEI इंडस्ट्रीज में भी चार्ट बन रहा है। उसने भी ब्रेकआउट फेल किया, इसने भी ब्रेकआउट फेल किया। ये भी अपने रिसेंट सपोर्ट के पास करेंटली ट्रेड कर रहा है। पॉलीकैप भी रिसेंटली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये एक रिसेंट सपोर्ट लेवल है हम लोग का 3750। एंड इस लेवल को अगर ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे के सपोर्ट लेवल्स में उससे मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताऊंगा। बट अभी के लिए 3750 के लेवल को आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके बैठिए एंड उस लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस होके उनके प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ठीक है, कि किस तरीके का यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग का एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एंड देखिए दोस्तों इस स्टॉक में भी करेक्शन से मैं कोई ज्यादा अचंभा नहीं हो रहा हूँ, चौंक नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये भी लगातार नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के ही गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि सडन से करेक्शन स्टार्ट हो गया। 9,900 के भाव पे करेंटली ट्रेड कर रहा है विद 4% डाउनफॉल। एंड ये स्टॉक बीच में कई बार ट्रैप वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। हालांकि मैं लगभग ऑलमोस्ट सारे टाइम मैंने ट्रैपिंग वाले सिचुएशन के समय वीडियो अपलोड करा, ये बताने के लिए कि स्टॉक में ट्रैप वाला सिचुएशन बन रहा है, अभी के लिए इसको अवॉइड करना है, ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे उन ट्रैप वाले वीडियोस को देख रखा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिए इस वीडियो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई ये वीडियोस हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। आप देखो तो गिरते हुए स्टॉक में इस तरीके का बाइंग स्विंग जो है वो नॉर्मल है, मगर हम लोग क्या होते हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पे बाइंग हुआ नीचे गिर गया, यहाँ पे बाइंग हुआ नीचे गिर गया, बाइंग हुआ नीचे गिर गया। ठीक है, अभी ये करेंटली एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड आपको पता है कि मैंने पहले ही क्लियरली आपको बता रखा है कि जितना करेक्शन हुआ है 6 to 8 मंथ्स मिनिमम बेस बनने का लिए समय चाहिए। 2 महीने के बेस में आप प्रॉपर बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे 2 से 3 महीने के बेस के बाद ही ये समहाउ ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आप पेशेंस दिखाओगे, आपको ऐसे भाव पे स्टॉक्स मिलेंगे ना जो शायद से दोबारा मिले ना, आपको समझ रहे हो ना। तो इसीलिए बस आपको धैर्य रखना है एंड जो आपने प्राइस एक्शन सीखा है, जो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, उसके अकॉर्डिंगली बस आपको अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लग रहा है कि बेस का ब्रेकडाउन कर देगा। ठीक है, देखते हैं अगर ब्रेकडाउन किया तो फिर नीचे का स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ मैं एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अभी के लिए तो इन तीनों स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो चलिए अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।